धन धन सतगुरु श्याम स्थान बलुचितन तेरा ही आसरा। गुरु नानक देव जी ने क्लियर लिखा है, किरत करो बंड छको नाम जपो। तो इसे क्वेश्चन के बारे में, इसको एक्सप्लेन करो, इसके बारे में किसी ने, साधक ने पूछा है। तो इसको एक्सप्लेन जैसा भी हमारी बुद्धि काम करेगी, आवाज़ आएगी, ऐसे हम इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इसका जवाब तो पहले भी कई बार दिया है, लेकिन मैं पहले जैसे जानता भी हूँ, क्योंकि लेकिन अंधेरा बहुत है, बार बार इसकी व्याख्या करनी होगी, अलग अलग दिशाओं से रोशनी फेंकनी होगी। आज ये मूढ़ताएं बहुत फैल गई हैं, और बहुत नहीं, सर्वत्र फैल गई हैं। एक ग्रामीण औरत अपने बच्चे को साथ लेकर किसी फकीर के पास गई कि बोला कि ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है। ग्रामीण औरत फकीर को कहने लगी, बाबा मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। इसके दांत भी खराब हुए जा रहे हैं, कृपया इसे समझाइए कि यह गुड़ ना खाया करे। फकीर ने गौर से देखा, और कहने लगा, माता तू 15 दिन ठहर कर आना। माता चली गई। 15 दिन बीत गए। पंद्रह दिनों के बाद वह ग्रामीण औरत फिर आ गई, बच्चे को साथ लेकर। लो बाबा, आपने बुलाया था, अब इसे समझा दो कि गुड़ ना खाया करे। तो फकीर बोले, बेटा गुड़ नहीं खाया करते, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं। गुड़ खाने से कई बीमारियां लग जाती हैं, पायोरिया हो जाता है, मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है, गुड़ खाने से कीड़े लग जाते हैं दांतों में, तुम्हारे ये सुंदर दांत खराब हो जाएंगे। इसलिए गुड़ मत खाया कर। तो माता से कहा कि माता अब जाइए, मैंने इसको समझा दिया है। ग्राम में औरत पूछने लगी, बाबा अगर आपने
यही समझाना था तो 15 दिन पहले ही कह देते। हम 15 दिन पहले भी आए थे। तो फकीर कहने लगे, हाँ माता, मुझे पता है, तुम पहले भी आए थे। तब मैं खुद ही गुड़ खाया करता था। इसे क्या समझाता? जो चीज़ मैं अपने जीवन के अंदर खुद ही प्रयोग कर रहा हूँ, वह इस बच्चे को समझाना तो नाइंसाफ़ी होगी। मेरे आचरण में अभी आया न था, मैं स्वयं ही बहुत गुड़ खाया करता था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया और आज मैं इसको समझा पाने की स्थिति में आ गया हूँ। क्योंकि उसी व्यक्ति के शब्दों में दम होगा जो आत्मा के अंतरंग शोर से अपने अनुभूति से छू कर आया होगा। अन्यथा उस व्यक्ति के शब्दों में जान नहीं होगी। थोथे थोथे शब्द होंगे, फीके फीके होंगे शब्द। प्रश्न पूछा है कि बाबा नानक ने कहा, ही हैज क्लियरली सेड, स्पष्ट रूप से कहा है, कृत करो, नाम जपो, वंड सको। बिल्कुल कहा है, सही कहा है। मैंने एक बार अपने माला जपने की तस्वीर पोस्ट कर दी और जो व्यक्ति जप के हक में थे उन्होंने तो बोला ही, मेरे स्वयं के शिष्य हैरानी में पड़ गए। बाबा जी हाथ में माला, आप तो कहते हो जप ना करो। मैंने कहा, मैं कहता हूँ, लेकिन ये तस्वीर के नीचे भी देख लो क्या लिखा है, बिफोर एनलाइटनमेंट I was also fool। मैं भी मूर्ख था ज्ञान से पहले। तुम कहते हो बाबा नानक ने कहा नाम जपो, उसकी व्याख्या कैसे करोगे? कृष्ण कहते हैं लक्षणों को देखो। बाबा नानक कहते हैं नाम जपो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके शब्दों को व्याख्यात से ही ना कर पाए? ऐसा ही है। नाम जपो। सारी धरती के ऊपर
गुरुजन कह रहे हैं नाम जपो, उसका कारण है कि वो अपने अंतस में उतरे नहीं। अंधकार ही अंधकार है। उन्होंने वो रोशनाई छुई ही नहीं। जैसा किताबों में पढ़ा, गुरुजनों से सुना, शास्त्रों से सुना, मार्गदर्शनों से सुना, वही आपको समझा रहे हैं। स्वयं का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन अगर नानक कहते हैं कि नाम जपो, तो अवश्य ही इसमें महत्व होगा। इसमें यही महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि क्या बाबा नानक ने कभी नाम जपा? बस यही जवाब है आपका, शॉर्टकट। जो बाबा नानक कहते हैं नाम जपो, उन्होंने स्वयं नाम जपा। और मैंने जो अपनी वीडियो जो पोस्ट की, फोटोग्राफ पोस्ट किया, मैंने कहा आई वाज आल्सो पोर। मैं भी उस समय मूर्ख था। इन मूर्खताओं में भटकते भटकते एक दिन राह मिल गया और मंजिल आ गई। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वाल्मीकि अपने अतीत के जीवन की तस्वीर साझा करते हैं। जब वो हत्यारे थे, जब तो वो डाकू थे, लेकिन आज वाल्मीकि डाकू नहीं है। आज वाल्मीकि ब्रह्म ज्ञानी है और तुम उसी शब्दों को पकड़ के बैठे हो। ये देखो, तुम्हारे तो हाथ में माला है, तुम तो चोरी कर रहे हो, तुम तो डाका मार रहे हो, तुम अंगली मार से कहीं कि ये जो तुम्हारे गले में इतनी सी उंगलियां हैं, ये सभी आदमी तूने मार दिए। तुम ब्रह्म नेता कब से हो गए? तुम ब्राह्मण कब से हो गए? लेकिन बुद्ध जानते हैं कि अंगुलीवार ब्राह्मण हो गया, कैसे सदना कसाई अनका और गणिका वैश्या पहुंच जाती है। ऐसे ही वाल्मीकि पहुंच गए। उल्टा नाप चपेते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसे ही अंगुली मार्ग को पहुंच गए। वैसे भी बात को अपने स्वयं तक आने के लिए इसी जप की आवश्यकता होती है। और अगर गुरुदेव ने कहा सेल्फ रिमेम्बरेंस, अपने आप को याद करो, तो गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि अपने नाम का दोहराव करो।
कॉम्पिटिशन को जब कह रहे हो, यही दुविधा खड़ी हो जाती है। और शब्दों की माया बड़ी अजीब है। शब्दों का खेल बड़ा निराला है, बहुत बहुत निराला है। हजारों वीडियो बड़ी पड़ी हैं इन्हीं शब्दों से, और फिर तुम कहते हो बाबा ये तो बहुत बार कह दिया, अब कितनी बार बोलोगे। मैंने कहा वो तो मैंने कह दिया, लेकिन क्या तुमने सुन भी लिया? और जब तक तुम सुनोगे नहीं, मैं बोलता जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास पूछते हैं बाबा कब तक दोहराओगे? बोला कब तुम सारी उम्र दोहराते रहोगे राम राम राधे राधे, कुछ मिलता है आपको? तो ऐसा ही मेरा समझाना भी व्यर्थ हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम बोलते चले जाएंगे जब तक तुम सुनोगे नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुमेरु पर्वत कहे बाबा घन तो बहुत उड़ा दिए, इतने घन फेर दे मेरे ऊपर, अब तो गन फेंकना बंद कर दो, अब तो गन चलाना बंद कर दो। तो बाबा कहें वो तो मैं बंद कर दूं, चलाए तो मैंने बहुत, लेकिन तुम टूटे क्या? सुमेरु पर्वत तुम टूटे कहाँ? मेरे गन चलाने से तुम टूट जाते, यह था मेरा लक्ष्य। तुम टूटे तो है नहीं, और मुझे ही कहते हो कि तुम गन चलाना बंद कर दो। टूट गए होते तो तुम्हारा कहना बिल्कुल वाजिब था, लेकिन तुम टूटे नहीं। और तुम्हारा ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि आज से उत्तर कालिमा फैली हुई है। मैंने देखा बहुत से प्रवचन, और कमाल की बात है इन बुद्धों को सुनने वाले लाखों करोड़ों, तुम देखो कि राजनीतिकों को सुनने वाले सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, और राजनीतिकों से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। और फिर राजनीतिक धीरे 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 खिसकते खिसकते गद्दियों से खिसकते खिसकते उस मुकाम पर बैठ जाते हैं जिसको तुम अध्यात्म कहते हो। फिर अध्यात्म का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। भला राजनीतिक व्यक्ति का धर्म से क्या लेना देना? लेकिन बस तुम क्योंकि सुन रहे हो, इसलिए वह बोलता जाएगा। ऐसी ऊट पटांग बातें मैं रोज़ देखता हूँ, मेरे पास काफ़ी क्लिप्स आ जाते हैं। बस अभी तो तुम 10 मिनट में पहुँच जाओगे, बस तुम 2 दिन में पहुँच जाओगे, बस ये सिर्फ
1 घंटे में तुम्हारा तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। और मैं माथा पीट लेता हूँ, क्या करें। मेरे बस में तो कुछ नहीं है। असल में तुम्हारे किसी प्रश्न का जवाब मैं देता नहीं, तुम गलती खा जाते हो। मैं उस वक्त की इंतज़ार में बैठता हूँ जब तुम्हारे प्रश्न गिर जाएंगे। प्रश्न ही ना उठेगा, तुम ऐसे मुकाम पर पहुँच जाओगे जहाँ निष्प्रश्न हो जाओगे। मैं उस दिन की इंतज़ार में बैठा हूँ। खुदा करे कि क़यामत हो और वो लम्हा आ जाए किसी दिन क़यामत का, और तुम्हें समझ आ जाए, तुम्हारे प्रश्न गिर जाएं। मैं तुम्हारे प्रश्नों का समाधान यथा योग्य स्थिति से चाहता हूँ। मेरे बोलने से तुम्हारे प्रश्नों का समाधान नहीं होगा, ये मैं बखूबी जानता हूँ, लेकिन फिर भी बोलता हूँ। वैसे ही जैसे कृष्ण बोले अर्जुन से 700 श्लोकों की गीता। इसी फराक में थे कृष्ण। बदलते 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 कोई ऐसा नाजुक मरहला आ जाए जिसकी बुद्धि की प्रत्यहा इतनी सेंसेशन में आ जाए कि मेरा हथौड़ा काम कर जाए। कृष्ण इसी फराक में बैठे और अर्जुन आ गया। बोलते 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 उस तल पर आ गया जहाँ पर परम सेंसेशन और परम सेंसेशन का ही इंतजार करते हैं कृष्ण। जैसे ही तुम परम सेंसिटिव हुए, तुम्हारे भीतर एक्सेप्टेंस परिपूर्ण हुई, अब तुम ऐसे तल पर आ गए कि तुम उन तमाम तुम्हारे ऊपर अब जो भी फेंका जाएगा तुम उसे पूर्ण रूप से कितना नहीं करोगे। वो अवस्था चाहता है तुम सिर्फ ग्रहण करने की क्षमता से भर जाओ। गुरु तो सदा से फेंक रहा है, वह तो सदा से बरस रहा है। सचखंड से, शब्दलोक से, गगन मंडल से कोई क्षण ऐसा नहीं चाहे वो अमृत बरस रहा हो। तो लिखा दुविधा तुम्हारे भीतर है, तुमने द्वार दरवाजों में जरा भी सुराख छोड़ा नहीं। जहाँ से वो भीतर उतर जाए, और गुरु इसी फराक में रहता है कि थोड़ा सा सुराख मिल जाए जहाँ से वो प्रवेश कर पाए।
तुम सुराख होने देते नहीं। इसी इंतजार में कृष्ण बोलते चले गए। कृष्ण को पता था जिस चीज के मोह में ये ग्रसित है वो जैसे टूटेगा कृष्ण जानते हैं। लेकिन कोई सुराग तो हो उसके भीतर हो तो उसके भीतर प्रवेश करने का यह तो कठोर प्रश्नों से भरा हुआ है। कोई भी तो राह नहीं। अब इंतजार कर रहे हैं कृष्ण कि उस सेंसेशन के तल पर आ जाए। इस वक्त इतना गहरा हो जाए इसका एक्सेप्टेंस समर्पण कि मैं जो फेंकूं उसको पी जाए, सारे को पी जाए। तुम कहते तो रोज हो बाबा तुम कर सकते हो, तुम शक्तिपात करते हो। और तुम्हारी वेदना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और खुद भी परेशान होता हूँ। परेशानियाँ न मेरी तुमसे कहना, सुनेंगे तो वो भी हो जाएंगे परेशान। लेकिन तुमसे कुछ कहता हूँ। परेशानियाँ न मेरी तुमसे कहना, सुनेंगे तो वो भी हो जाएंगे परेशान। बस मैं इसी इंतजार में वक्त बिता देता हूँ। आज नहीं कल नहीं बचा नहीं हंसो। कभी तो वो नाजुक घड़ी आएगी। जब तुम बिल्कुल कोमल हो जाओगे, इतने फ्लेक्सिबल हो जाओगे कि तुम एवरेस्ट के हिमालय की तरह कठोर पत्थर ना रह जाओगे। तुम मृदु हो जाओगे, नरम हो जाओगे और तुम्हारे भीतर कुछ सुराख हो जाएगा। फिर उस सुराख में से सूरज की किरणें भी गुजर पाएंगी। हवा का झोंका भी क्रॉस कर सकेगा। बस उस पराग में बैठे थे कृष्ण। समझाया बहुत, लेकिन पत्थरों के भीतर से कोई चीज चीर के पार नहीं हो पाई। क्या करें, मजबूर हैं किसी जैसा आदमी। कभी हार नहीं जाता। युद्ध का मैदान है, भयंकर गर्जन है। चारों तरफ से शंखनाद हो रहे हैं, ललकारें पड़ रही हैं। योद्धाओं की ललकार तुम्हारे अंतस्थल को
को कंपा रही है कि युद्ध शुरू करो। शंखनाद हो चुका है और अर्जुन बहुत से ग्रस्त हो गए। कैसी मुश्किल घड़ी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने इसी नाजुक वक्त के अंदर ऐसी बातें, ऐसी समस्याएं उठानी थी? तुम कायरता की बातें क्यों कर रहे थे और वो चुप? तुम शास्त्र उठाओ और भेद दो इनको, जिन्हें तुम गुरु कहते हो, पिता में कहते हो, और जो तुम देखते हो इन आँखों से देखा हुआ गलत है। इसलिए शंकर ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। जो इस आँख से देखता है, तुम्हारी ये दो आँखें जो मिथ्या हैं। और भी आँख है, जो आँखों से देखता है वही सत्य है। जो ब्रह्म देखता है उस आँख से वो सत्य है। लेकिन आखिर वो घड़ी आ गई। कृष्ण कहते हैं, क्यों कायरों की तरह बात कर रहे हो? तुम इतने महान योद्धा हो, तुमने कितने बल के साथ मुझे आदेश दिया था कि है सखा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के भीतर मध्य में ले जाओ, मैं देखूं कौन कौन खड़े हैं आपस में लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। मेरे सामने टक्कर के खिलाड़ी कौन कौन से हैं। और मैं जब अपने रथ को मध्य क्षेत्र में ले आया हूँ और तुम थर थर काँप रहे हो, बड़ी ठंडक भरी, तुम्हारे माथे के पसीने देखकर मैं लाचार हूँ, दुखित भी हूँ, व्यक्त भी हूँ। क्या ये वक्त है? मोह करने का ये वक्त है कोई? नहीं अर्जुन, कायरता की बातें मत करो। शास्त्र उठाओ और इनको भेद दो। तुम महान धनुर्धारी हो। हे पार्थ, तुम ऐसे कर पाते युद्ध के मैदान में? ऐसी बातें करते हुए युद्ध के मैदान में शोभा नहीं देते। लेकिन अर्जुन है कि कंप रहा है, अर्जुन है कि उसके प्राण कंप रहे हैं। और अर्जुन शिष्य है। अर्जुन चाहता है बदला लेना, जो अत्याचार उनके साथ हुए, जिस प्रकार बेईमानी कर कर जुए के पास से खेले गए और उनका इंद्रप्रस्थ उनसे हथिया लिया गया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष की अज्ञातवास
उन्होंने जैसे गुजारा किया, एक एक पल वो उसको सब याद है, एक एक पल सब याद है, लेकिन करे क्या, वो बड़ा भारी है। कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्वीकार करता है शिष्य वह जो स्वीकार कर ले। अर्जुन कहता है तू पैरों की बातें मत कर, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, और अर्जुन कहता है हाँ मैं कायर, लेकिन कृपा करके इस कायर को अब समझाओगे कैसे। मेरे भीतर तो कायरता ने जन्म ले लिया है। अब क्या करें, बड़ा महान संकट है। क्या करें, अब तो आप ही बेड़ा बनने लगा सकते हो। मैं कंप रहा हूँ, मेरा रुआ रुआ कांप रहा है, मैं कायर हूँ। कार्बन्य दोष हो, ये दोष हो गया है मेरे अंदर कायरता का, लेकिन प्रभु आपको ही इसका निदान करना है। कृष्ण बड़ी बातें जानते हैं। इससे कंपती हुई स्थिति में समर्पण होगा नहीं। इस कंपती हुई स्थिति में जब लो डगमगा रही है, चल नहीं है, अटल नहीं है, स्थिर नहीं है, मैं जो फेंकूंगा वो बिखर जाएगा, वो उसके भीतर नहीं जा पाएगा। और कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्जुन को समझ कब आएगी, अर्जुन का मोह कब होगा, बिल्कुल बखूबी जानते हैं, तो भी कंप रहे हैं। तुम डमाडोल हो, तुम इधर से उधर क्षण भर में पाला बदल लेते हो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई अमृत फेंका भी जाए तो तुम ग्रहण नहीं कर पाओगे। जब तक अमृत तुम्हारे पास पहुंचेगा तुम काला पाला बदल चुके होंगे। बस कृष्ण इसी व्यथा से जूझ रहे हैं और अर्जुन कंप रहा है मोह के कारण कि मेरे गुरु इन्होंने मुझे शास्त्र विद्या सिखाई, चाहे मेरे भीष्म पितामह कितनी बार मेरी जिंदगानी बचाई, इनकी छाया के तले मैं पला बड़ा हुआ और समझ भूल मैंने इनकी छत्र छाया में सीखी। मैं किसे मारूं, कैसे मारूं, लेकिन
लेकिन चलते 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 वक्त आ गया जिसकी कृष्ण इंतजार करते थे। बस वो चाहते थे ये किसी तरह से मान जाए और जो मैं फेंकूं उसे एक्सेप्ट कर ले। और तुम्हारे में भी यही कमी है, तुम्हारा मन ठहरता नहीं है। गुरु सर्वसमर्थ होते हुए भी तुम्हारे आगे असमर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम पाला बदल रहे, तुम पेंडुलम हो। एक पल भर में उस स्टीम को छू लेते हो और दूसरे पल तुम दूसरे स्टीम को छू लेते हो। तुम अतिक्रमण कर रहे हो हर पल। तो क्या करे गुरु? नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मैं ठहराना होगा। भला भागते हुए कोई पानी कौन पिलाए? भागते हुए को पानी नहीं पिलाया जा सकता। थोड़ा ठहराव जरूरी है। और इसी इंतजार में कृष्ण, लेकिन वो वक्त आ गया अर्जुन एक पल के लिए ठहर गया, एक मकान पे ठहर गया और इसी इंतजार में था कृष्ण। ठहरते ही कृष्ण ने शक्तिपात किया। बस ये घड़ी अमूल्य है। इस घड़ी के अंदर कृष्ण अपनी शक्ति को फेंक सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यर्थ नहीं जाएगी, सारी की सारी पी जाएगा। और वो घड़ी थी समर्पण की। तुम तो समर्पण रोज करते हो, लेकिन समर्पण करते हो झूठा। तुम उन घड़ियों को चूक जाते हो जिन घड़ियों में समर्पण संभव था। उन घड़ियों में तुम उन घड़ियों का लाभ नहीं उठा पाते। अर्जुन जैसे उच्च मकाम के ऊपर आया, कृष्ण ने शक्तिपात कर दिया और अर्जुन समझ गए Who am I? सेल्फ रिमेम्बरिंग हो गई, नो दाई सेल्फ हो गया। जान गए मैं कौन हूँ। और जैसे ही जिसने जाना कि मैं कौन हूँ, ऐसे ही गन सही जगह पे लग गया। फिर सलाएं टूट जाती हैं, फिर सुमेरु पर्वत भी ढा दिए जाते हैं, वो कितने भी विशाल क्यों ना हो। लेकिन उस क्षण के इंतजार में गुरु रहता है और तुम वो क्षण पैदा नहीं कर सकते। बस यही दुविधा है तुम्हारे में और गुरु के भीतर। तुम ऐसी स्थिति पैदा करो कि गुरु बरस जाए और तुम्हारे भीतर उतर जाए। तुम थोड़ी सी जगह तो दो,
तुम भरे हुए हो, शास्त्रों से भरे हुए हो, ज्ञान से भरे हुए हो, नॉलेज से भरे हुए हो, सभी चीज़ों से भरे हुए हो। कामनाएं, वासनाएं, प्रतिज्ञाएं, स्मृतियाँ, सभी इसकी ही योजनाएं हैं। तुम्हारी आकांक्षाएं हैं। इस सब का जोड़ तुम हो और तुम इतने भरे पड़े हो कि तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी जगह नहीं है, और तुम और इकट्ठा करना चाहते हो, और इकट्ठा करना चाहते हो। स्थान पहले ही नहीं, खचाखच भरी हुई है 6 कंपार्टमेंट, लेकिन तुम और भर रहे हो। कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी गुरु के पास पूछने चले जाते हो कि ये क्या है बाबा, ये क्या है बाबा। तुम ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हो, जबकि ये ज्ञान है नहीं, ये सूचनाएं हैं। ज्ञान तो जब भी मिलेगा, तब मिलेगा जब तुम थोड़ी सी जगह दोगे। ये सूचनाएं हैं, और सूचनाएं तुम जिंदगी भर, अनेकों जिंदगियों में सूचनाएं तुम इकट्ठी कर रहे हो। ज्ञान को कभी आपने प्रवेश पाने नहीं दिया। तुमने जरा भी सुराख नहीं छोड़ा जहाँ से परमात्मा उतर जाए तुम्हारे हृदय के भीतर। इतने भी जगह तुमने नहीं देते, स्पेस खाली नहीं करते। तुम भरे रहते हो, तुम हर वक्त व्यस्त हो, और जब तक तुम व्यस्त हो तब तक वो जगह उत्पन्न नहीं होती। इसे मैं स्पेस कहता हूँ। तुम कुछ भी कर लो, गुरु कितना भी समझदार हो, देखिए कृष्ण से ज़्यादा कौन समझदार था, लेकिन कृष्ण को इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि शिष्य तैयार नहीं है। शिष्य मार्ग नहीं देता गुरु को उतरने के लिए। अमृत तो सदा ही बरस रहा है। लेकिन कभी अमृत को बरसने के लिए या अमृत को अपने भीतर उतरने के लिए स्थान मुहैया कराते हैं। तुम भी कम नहीं हो, लेकिन स्थायी मुहैया नहीं करवाते। तुम जरा भी पेनिट्रेट नहीं होने देते अपनी खोपड़ी को। इस खोपड़ी को पूरे फेविकोल से ढके रखते हो। जहाँ थोड़ा सा सुराख हुआ जल्दी से भर लेते हो। जी सुराख कभी और गहरा न हो जाए, तुम डरते हो। और इस कंपते हुए अर्जुन के भीतर थोड़ा सुराख
समर्पण का आ गया और कृष्ण उतर गए हृदय के भीतर, और उतरते ही अर्जुन की चंचलता नष्ट हो गई, वो नष्ट हुआ, प्रज्ञा आ गई। समझ लो कि और अर्जुन कहते हो स्मृत लगता याद आया, क्षमा करो हे प्रभु, मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया। मेरा अब मोह नष्ट हो गया है, मेरा अब मोह नष्ट हो गया है, मेरे को क्षमा करो। तुम कब कहोगे? मोह नष्ट करने के लिए कृष्ण बार बार कहते हैं, अलग अलग रूप धर के आते हैं, और तुम वादित हो। कभी कृष्ण के बच्चे उठा के मेरे पास आ जाते हो, कभी बुद्ध के वचन उठाकर मेरे पास आ जाते हो, कभी महावीर के वचन उठाकर मेरे आ जाता, कभी कबीर के वचन उठाकर आ जाते हो। और तुम कहते हो बाबा जी क्या है? लेकिन तुम जानते नहीं कि जो कबीर के भीतर बोला वही कृष्ण के भीतर बोला, और जिसमें कबीर समाए उसी में कृष्ण समाए, उसी में मीरा समाई, उसी में दया, उसी में सहजो। जो बुद्ध के भीतर से बोला, कानून के बीच में बोला, पूरी वही गुरजेब के बीच में बोला, वही लव से और कांग्रेस के बीच में बोला, वही सभी संतों पीरों के भीतर बोला, वही ईसा के भीतर से बोला, वही मंसूर के भीतर से बोला। तुम मुझे समझ नहीं पाते क्योंकि तुम बुद्धि में स्थित हो, और बुद्धि तो दुखों की जाननी है। बुद्धि कहती है कभी आएगा, बुद्धि कहती आएगा। नानक अलग है, कबीर तो बड़े थे, नानक से 29 वर्ष बड़े थे, और नानक छोटे थे, और महावीर बड़े थे, और बुद्ध छोटे थे। बस तुम इन्हीं चक्रों में रह जाते हो, पंचभौतिक शरीरों के ग्रस्त में तुम बंधे बंधे इतने जीवन गुजार दिए, लेकिन तुमने सुराख नहीं होने दिया अपनी खोपड़ी के भीतर, और यही कमी है। इसलिए गुरु कहते हैं शिष्य को, गुरु कहते हैं सुनो सुनिए दुख पाप का नाश। तुम सुनते कहाँ हो? अगर सुना होता तो इस शब्द का, इस प्रश्न का जवाब मैं सैकड़ों बार दे चुका हूँ। काली माँ को तोड़ने का मेला भी बड़ा मन करता है। तुम्हारी भ्रांति कैसे टूट जाएं, खंड खंड हो जाएं, और धरातल पर गिर जाएं, और समुद्र में समा जाएं। तुम्हारी अंध भावनाएं जो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि यह दुर्गंध है, ये कैंसर के फोड़े के अंतर मवाद भरी हुई
तुम साथ साथ लिए फिरते हो ढोते इसको कि मैं भी चाहता हूँ तुम्हारी पीड़ा देखकर मुझे भी दर्द बहुत होता है। इसलिए संत बोलते हैं, संत बोलते नहीं झलकते हैं। संत तो भर गया उसकी गागर में समा नहीं पाता, वह छलका देता है तुम पर, आगे तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। तुम कहते हो बाबा ने साफ कहा, ये बिल्कुल सही कहा। और मैंने भी साफ साफ उसका उत्तर दिया, लेकिन तुमने पढ़ा कब? तुमने अपने खोपड़ी के भीतर पेनिट्रेट होने नहीं दिया, इन शब्दों के गहरे अर्थों को तुमने भीतर जाने ही नहीं दिया। कबीर का एक शब्द सुनो, माला जपूं ना कर जपूं, मुख से कहूँ ना राम, माला जपूं ना कर सकूं, मुख से न कहूँ ना राम। मेरे हार मुझको भजे, हम पामे विश्राम। क्या कहते हैं कबीर? तुम कहते हो बाबा ने कहा नाम जपो, बिल्कुल कहा, लेकिन बाबा ने कभी नाम जपा? कभी सोचा ही नहीं। बाबा ने नाम को देखा, सर्वत्र फैलाव देखा नाम का, इसलिए बोले केता केता नाम, ये सारा पसारा नाम का है। परिभाषा तो तुमने सुनी ही नहीं। बिन नाम में कोई ठाव कोई स्थान नहीं, वह सर्वव्यापक है। यहाँ वो नाम ना हो, जेता केता केता नाम, बिन नामो नाही कोठा। नाम के परिभाषा तुम आंखें मूंद लेते हो। जपजी साहब की 19वीं पौड़ी को देखिए, क्या लिखा है। नाम की ही व्याख्या है, चेता केता केता नाम। जितना ही प्रपंच रचा है, नहीं प्रपंच जनि सर्जना, एग्जिस्टेंस, चेता केता केता नाम, उसको नाम कहते हैं बाबा। कितने पंच की सर्जना उस विराट ने की है, वो नाम है। और उसको पहचान, उसमें खो जा, उसमें डूब जा, उसमें विलीन हो जा। बिन नामे ना ही कोई ठाव, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ नाम ना हो। और सच में देखो तो कोई जगह ऐसी नहीं है
आज तो विज्ञान भी कहता है सब जगह उस ओंकार का नाद गूंज रहा है। जो ओंकार का सबसे पहले बोला एक ओंकार, बस उसी का नाद हो रहा है ओंकार। सभी जगह हो रहा है, बिन नामे नाही कोई ठाव। और अगर गौर से तुम्हारे पास सुनने के लिए श्रवण शक्ति होगी तो तुम उस होते हुए गुंजार को पकड़ पाओगे। कौन सा ऐसा जर्रा है जहाँ से वो गुंजार हो नहीं रहा। बिन नामे ना ही कोई ठाव, ऐसा कोई ठाव नहीं, उस नाम का गुंजार नहीं हो रहा। बस तुम में श्रवण शक्ति नहीं है। तुमने जो शब्द कहे, बाबा कहते हैं कर्त करो, नाम जपो, वंड छको, बिल्कुल ठीक कहा। और ये शब्द भी बाबा के हैं। देखो 19वीं पौड़ी, ये शब्द जपजी में नहीं है जो आपने पूछे, लेकिन ये शब्द प्रमाणित जपजी में हैं जो 19वीं पौड़ी में लिखे हैं। जेता केता तीता नाम, बिन नामे नाही कोई ठाव। वह सर्वव्यापक है, कोई जर्रा भी ऐसा नहीं जहाँ वो मौजूद ना हो। तो उस नाम को सुनना है या उस नाम को जपना है। जरा इस बात का खुलासा कर लो, एकांत में बैठ जाओ। जब कोई गुरु तुम्हें कहे कि नाम जपो, तो एकांत में बैठ के सोचना अपनी बुद्धि से कि बाबा ने क्या कहा, नाम जपो का अर्थ क्या है। नाम जप का अर्थ है तुम्हारा कोई भी धर्म गुरु समझ नहीं पाया, इसी को कलयुग कहते हैं। और साफ कहते हैं तुलसी, सुमर सुमर नर उतरे नहीं पार, कलयुग केवल नाम आधार। बस तुम अर्थ कर लेते हो। तुम कहते हो कलयुग तो बड़ा आसान है। कलयुग नहीं, सारे ही युग आसान हैं। भला अपने तक पहुंचना क्या मुश्किल है। और अपने तक ही पहुंचना होता है। और सतयुग हो चाहे वो कलयुग हो। और अगर तुम अपने तक ना पहुंचे तो तुम्हारे लिए कलयुग है। और अगर तुम अपने तक पहुंच गए तो तुम्हारे लिए सतयुग आ गया। तुम्हारे लिए सतयुग उस वक्त आएगा जब तुम उस मुकाम के पास जाकर बैठ जाओगे। तुम्हारे लिए सतयुग आ गया। और तुम्हारे लिए कलयुग तब तक रहेगा जब तक तुम उस तल से दूर चले गए, खोपड़ी के ऊपर उलझे रहे। और तुम्हारे ही शब्द, तुम्हारे ही ये प्रश्न तुम्हारी खोपड़ी के उलझन को बखलाते हैं।
मैं तुमसे तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता। कृष्ण भी अर्जुन को जवाब नहीं देना चाहते। कृष्ण सिर्फ वक्त का इंतजार करते हैं। उसे पता है जो प्रश्न पूछता है वह कूड़ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा, अगर ना भी पूछता तो भी चल जाता। प्रश्न पूछने से या ना पूछने से तुम्हारे आपे का कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रश्न ना पूछोगे तो तुम अपना आपा गवा नहीं दोगे, और अगर तुम प्रश्न पूछ लोगे तो अपने आपे को पा नहीं लोगे। प्रश्नों के साथ तुम्हारे होने का कोई भी संबंध नहीं है। ये अलग अलग मसले हैं। कहा बाबा नानक। लेकिन बाबा तो बिल्कुल ठीक हैं। आप अपनी खोपड़ी के भीतर पेनिट्रेशन होने क्यों नहीं देते? क्यों नहीं खाली होते? मैंने 1000 बार तुमसे कहा फुर्सत के लम्हे पैदा करो। तुम कहते हो बाबा हम तो बहुत फुर्सत में हैं। नहीं, तुम नकारे हो। तुम फुर्सत में नहीं हो, तुम आलसी हो, लेजी हो, फुर्सत में नहीं हो। और ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तुम कहते हो बाबा देखो मैं बिल्कुल खाली ही तो बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। वही तुम्हारी दुविधा है। तुम फुर्सत के लम्हों को ठीक से पहचान नहीं पाते। ऐसे तो तुम रात को भी तुम फुर्सत के लम्हे होते हो सारी रात, लेकिन वो फुर्सत के लम्हे नहीं होते, वो लेजीनेस के लम्हे होते हैं, वो शिथिलता के लम्हे होते हैं। और शिथिलता फुर्सत नहीं है। ये तुम अर्थ गलत समझ लेते हो तो गुरु क्या करे? फुर्सत का मतलब है तुम हटो, तुम हटो, तुम यू आर इन इल्यूजन। तुम्हें कहता हूँ तुम हटो, लेकिन तुम हटने से इनकार कर देते हो। तुम बड़े इल्यूजन हो। तुम्हारा मैं, तुम्हारा इल्यूजन बड़ा इल्यूजन है और जानता है अगर मैं हट गया तो मैं मरूंगा। और इल्यूजन मर ना जाए। यही मुसीबत है इल्यूजन की, भ्रम की यही मुसीबत है, मैं की यही मुसीबत है, अहंकार की यही मुसीबत है, ईगो की यही मुसीबत है। तुम मरना नहीं चाहते। तुम अपनी खोपड़िया में पेनिट्रेशन होना नहीं देना चाहते कि कहीं वो उतर ना जाए प्रकाश की और रोशनी। और वो एक प्रकाश की रोशनी जब उतरेगी तो तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तुम भी कह उठोगे, तुम्हारी भी जिंदगी गुलजार हो जाएगी। फूलों की महक से तुम भी
सुगंधित हो जाओगे, तुम भी नाचोगे। बिल्कुल ठीक कहा। तीनों बातों का जवाब दे दिया बाबा ने। किरत करो, अपना काम करो। बाबा भी मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं बाबा, फसल बोते हैं बाबा, और निकल जाते हैं दूर दराज, और भजन गाते हैं और मस्त होते हैं। और कबीर भी चदरिया बुनते हैं। किरत करो वंड छको, और नानक जो कहते हैं उसको जीवन में उतारते हैं। नानक किरत भी करते हैं और बांट के खाते भी हैं। जब पिता देते हैं 20 रुपये के जाओ सच्चा सौदा करके आना, सस्ता सौदा करके आना, तो भूखे फकीरों को वो भोजन खिला देते हैं। वंड छको, इसके पास है नहीं, और नानक कहते हैं मेरे पास है, इससे बढ़िया सच्चा सौदा और कौन सा। तो यही कर इनका पेट भर दो, ये भूखे हैं। लेकिन तुम तो जोड़ते चले जाते हो, पीटते रह जाते हैं। अपरिग्रह, जोड़ो मत। बुद्ध पीटते रह जाते हैं, पतंजलि चीखते रह जाते हैं, अपरिग्रह। लेकिन तुम हो कि संदूकों को भरते ही रहते हो। अब क्या करें गुरु? सुनते तुम नहीं, और दोष गुरु को देते हो। कबीर अपना काम करते हैं, किरत चदरिया बुनते हैं, और नानक अपना काम करते हैं, किसानी करते हैं। वंड छको, बांट के खाते हैं। कबीर कहते हैं जैसे ही प्रवचन समाप्त हो जाता है, देखिए भोजन करके जाना। भोजन करके जाना, और पता नहीं होता कबीर को कि घर में अध्ययन सामग्री है कि नहीं है। लेकिन वह भूखा न जाए, आत्मा से भी तृप्त होकर जाए और पेट भी भर कर जाए। ये तो ठीक हो गया। लेकिन बाबा नानक कहते हैं बस वहाँ आकर उलझ गए, और इसी शब्द का व्यापारियों ने लाभ उठा लिया। ढेरी चला दिए, शब्द ज्ञान देने लग गए, अलग अलग से नाम जप लिए, जोड़ लिए। लिपियों का समूह है इनके नाम।
मैंने एक भगत से पूछा, जो नाम लेके आए हो उसको थोड़ा सा मुझे चाइनीज में बतलाओ। वो तो चाइनीज में नहीं, हमको जो नाम दिया है वो तो बस पंजाबी में दिया है। ये क्या बात है? परमात्मा सिर्फ पंजाबी ही समझता है, चाइनीज नहीं समझता है क्या? अंग्रेजी भी नहीं समझता है, उर्दू भी नहीं समझता है। ऐसे हैं तुम्हारे नाम, कब तक मूर्ख बनते रहोगे और कब तक ये ज़्यादा तुम्हारे अंधकारों को नष्ट करने में व्यस्त रहेगा। जाओ, जागने का वेला आ गया है। गुरु ने पा लिया, गुरु तो मस्त है, बस उसको तुम्हारे लटकते हुए चेहरे अच्छे नहीं लगते। वो चाहता है कि तुम भी कैसे खुश हो जाओ, पर वो गुरु तुम कुछ से मांगता है। ये ध्यान रखना, गुरु सिर्फ चाहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। तुम मेरे करीब आ जाओ। फिर कबीर कहते हैं, माला जपूं ना कर जपूं, मुख से कहूँ ना राम, मेरे हर मुझे भजे, हम भामें विश्राम। कहाँ जपते हैं? और जिस नानक ने ये बात कही, नाम जपो, उन्होंने कब जपा? नहीं जपा। और कबीर तो बहुत सिरे की बात कह देते हैं। कबीर कहते हैं, अच्छा है ये तस्वीर छूट गई, ये माला गिर गई, भलो भयो हरि विसरो, सर से टली बला, अल्प तुम बला को खुद ही बुला लो। आ भला मुझे मार, तो तुम खुद ही उनके पास जाते हो, जो कहते हैं राधे राधे जपो, राम राम जपो। वो तुम्हें बुलाते थोड़ा है, ये तुम्हें बुलाते नहीं हैं, तुम स्वयं अपनी इच्छा से जाते हो। आ बैल मुझे मार। और बात कबीर की करते हैं। और कबीर कहते हैं, भलो भयो हरि बिसरो, हरि बिसर गया, माला गिर गई, सर से टली बला। ये बला थी एक, लेकिन तुम्हें अभी पता नहीं लगता। बहुत लोग कहते हैं, बाबा मैं जाप करता हूँ। मैंने कहा ये बला है। जब चाहे छोड़ देना, ये भला है। जब तक चाहे चिपटाई रखना। अब मैं इतना तो अन्यायी हूँ नहीं कि तुमसे तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लूँ। गुरु हमेशा अहिंसक होता है, हिंसो परमो धर्मः। गुरु इतना भी
शक नहीं होता कि अगर तुम नाम जपना चाहते हो, वो कहेगा कि ना जपो, वो कहेगा जपो, जप लो, तब तक जप लो, बड़ा तेजी से जपो। कि तुम जप जप के हार जाओ, मुद्धे मुंह गिर जाओ, तो जप अपने आप छूट जाएगा। जैसे भोग छूट जाते हैं वैसे जप भी छूट जाएगा। देर नहीं लगेगी, शर्त है कि तुम पूर्ण हृदय से जप करो, पूरी तेजी से जप करो, चरखड़ी गमा दो इस एक नाम की। जरा जप के देखो, मिलता है कुछ? अगर मिलता है तो मुझे भी बता देना। मैं इन गजलियों से ही गुजरा हुआ हूँ, राहगीर हूँ मैं भी इस गलियों का। मैं इन्हीं गलियों के धूल को फांका हूँ। मेरे तन बदन के ऊपर ये धूल आज भी जमी हुई है। मैं इन्हीं गलियों में से गुजरा हुआ हूँ, जिन गलियों में तुम खड़े हो, गुजर रहे हो। मैं भी कभी मूर्ख था। मुझे लोगों ने पूछा, बाबा हाथ में ये माला। मैंने कहा हाँ, मैं भी कभी तुम्हारी तरह मूर्ख था, बस ये दिखलाने के लिए। आज कहता हूँ कि छोड़ दो। शुक्र है मैं भूल गया, राम राम भूल गया, राधे राधे भूल गया, ये 5 नाम भूल गया। शुक्र है शुभ घड़ी आई, भलो गयो भयो बिसरो, हरि बिसरो, सर से टली बला, ये बला टल गई। और ये बला तो ऐसी है, ये बला तो छूटती ही नहीं, क्योंकि ये बला तुम कहोगे बड़ी प्यारी लगती है। यह तो आध्यात्मिक है, हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं। मैं ये नहीं, तुम्हें ये नहीं पता होगा कि भगवान का नाम भी शोर है। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। जिन सांसों को तुम जीवन का आधार मानते हो, उनके बाबत कहते हैं, वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से इबादत में खलल पड़ती है। ये जो दिल धड़कता है ना, इसकी धड़कन भी इबादत में खलल पैदा करती है। ठहर जाओ, रुक जाओ, रुक जा ठहर जा चंदा, रुक जा। रात तू रुक जा, चंदा तू ठहर जा, क्योंकि मिलने की रात आ गई है, रुत जे मिलन की आई है। मिलने की रात है, भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। वो शुभ घड़ी होगी, जपते जाओ, मोह ऑन, थोड़ा तेजी से जपो, ताकि तुम जल्दी मुद्धे मुंह गिर पड़ो, ताकि तुम भी कह पाओ कि कबीर की तरह प्रसन्न मुद्रा में सर से टली वाला। भलो भयो हरि बिसरो, कोई इतना भी ना याद आए तो परमात्मा की याद भी नाजुक रगों को तोड़ दे।
तुम तो कहते हो हम तो भगवान का नाम जप रहे हैं, बस तुम्हारा अहंकार इन्हीं शब्दों से बच जाता है। मैं तो वाहेगुरु का नाम जप रहा हूँ, दिल की नाव चूक रही, तो टूटती है, दिल की नाजुक रगें टूटती है, कोई इतना भी ना याद आए, सोचा तो आंसू भराया, सोचा तो आंसे भराए, मुद्दते हो गई मुस्कुराए, मुद्दते हो मुद्दते हो गई मुस्कुराए, बस तुम मुस्कुरा ना पाओगे। राम नाम जपते रहो, राधे राधे जपते रहो, 5 नाम का सिमरन करते रहो। कुत्ता इतना हिंसक नहीं है कि तुम्हारी तस्वीर तुम्हारे हाथ से छीन ले। जपते रहो, वो तुम्हें जपने से नहीं रोकेगा। भागते रहो, भागने देगा वो तुम्हें, और इंतज़ार करेगा कि तुम कब थक के चूर होके गिर पड़ो और मोधे मुंह। जमीन की राख छान लो, धूल धूल दूषित हो जाओ, थक हार के तुम इतना जपना, पूरी संजीदगी से जपना, पूरी तुरंत भाव से जपना, पूरी तल्लीनता से जपना, पूरे वेग से जपना, तीव्रता से जपना, जरा भी मंद गति से मत जपना। तुम नानक की बात करते हो, मैंने 19वें पौड़ी का नाम बतला दिया, नाम की व्याख्या कर दी। तुम कबीर की बात करते हो, मैंने कबीर का शब्द समझा दिया। माला जपूं ना कर जपूं, मुख से कहूँ ना राम, ना कांवर कहूँ ना राधे कहूँ, ना कृष्ण कहूँ ना गोविंद कहूँ, मेरे हर मुझको बजे। और मजा भी तब है, बाबा कहते हैं कि मैं भूल जाऊंगा उसे, सब जियाना का एक दाता, सो मैं बिसर न जाए, वो ना मुझे भूल जाए। मैं तो बिसर जाऊं, मैं तो सोऊंगा तो बिसर जाऊंगा, स्नान करूंगा तो बिसर जाऊंगा, खाना खाऊंगा तो बिसर जाऊंगा। मैं तो 100 काम हैं घर गृहस्थी के, चलते फिरते बिसर जाऊंगा, उलझ जाऊंगा। मैं तो बोलता ही रहूंगा, मैं बुल्लनहार हूँ। लेकिन हे प्रभु, सबना जियान का दाता, एक तो दाता, सो मैं बिसर न जाए उसको, वो मुझे बिसर न जाए, वो मुझे भूल न जाए।
मुझे फिक्र इस बात की है, तुम्हें फिक्र इस बात की है कि तुम राम राम करना, तुम भूल ना जाओ। लेकिन नानक कहते हैं मुझे फिक्र उसकी है कि वह मेरी सुध न भूल जाए। तुम तो सुध को चाहे बिसरा भी देना, लेकिन वह तुम्हारी सुधि कभी नहीं बिसराता। तुम्हें ये पता नहीं, वो तुम्हें सदा याद रखता है। नानक भी कहते हैं वह मुझे भूले नहीं, मैं तो भूल जाऊंगा। मैं तो भूलनहार हूँ, वह बख्शनहार है। वह मुझे याद रखे, कीमत इस बात की है। चित्त से न आवे न बात न पूछे। अगर उसकी नज़र में नहीं आए तो कौन पूछता है? हम तो माटी के खिलौने हो, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पड़ जाती है, सच्चा साहिब जे नदर करे ते कागो हंस करे, तो बात बनती है। तुम लाख जपते रहो राधे राधे, राम राम जप करते रहो, ना इन जपने वालों ने कुछ पाया है, ना और ना ही तुम कुछ पाओगे। मैं तो उस घड़ी की इंतज़ार में हूँ कि जब तुम तो हो के बनो हुए हो हरि से हो, सर से टली बला। अच्छा है ये गंदगी की पौड़ी, ये बट्ठल सर से उतर गया, ये भार था। कि दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, कोई कितना भी ना याद आए। तुम कहो ये तो भगवान था, राधे राधे तो भगवान था, भगवान का नाम है राधे राधे। लेकिन कबीर कहते हैं कोई इतना भी ना याद आए। दिल की नाजुक रगें टूट जाएं, वह परम मौन है, वह सन्नाटा है, वह खामोशी है, वह जरा भी हरारत नहीं है, हरकत नहीं है। वहाँ परम खुशी भी है और परम ठहराव भी है, परम खामोशी है, परम मौन है। वहाँ तो दिल की रगें टूटेंगी। तो बाबा कहते हैं वहाँ पहुँच जाओ जहाँ नाम का गुंजार हो रहा है, वो है केंद्र बिंदु। वहाँ पर पहुँच जाओ, क्योंकि वह जर्रे जर्रे में व्यापक है। चेता कीता देता नाम सारा पसारा उसी का है। बिन नामे ना ही कोई ठाव, तुम जपो मत, तुम देखो वह ठाव, हर ठाव में वह मौजूद है। उसकी सर्वव्यापकता को निहारो, और जिस दिन तुमने उसकी ओमनी प्रेजेंस को निहार लिया, सर्वव्यापकता को निहार लिया, उस दिन तुम्हारी सब दुख दर्द दरिद्र रोग कष्ट क्लेश चिंताएं सब खत्म हो जाएंगी। तुम तो अपने सुध को बिसर जाओ, चलेगा।
बल्कि बढ़िया चलेगा। रात को तुम अपनी सुध को बिसर जाते हो, कितना बढ़िया कटता है सपना रात को। ऐसे ही दिन में भी गुजारना शुरू कर दो बिना नाम के। वो शुभ घड़ी कब आएगी जब नाम तुम्हारे सिर से नाम का भूत उतर जाएगा और तुम शुद्ध से विशुद्ध हो जाओगे। तुम्हें उस नाम जपने की सुध भी ना रहेगी। ये तो कहते हैं नाम जपो, मैं कहता हूँ बेशुद्ध हो जाओ, नाम जपने का पता ही ना चले। सुध विसरा सुध विसरा बांसुरी वाला सुध विसरा गयो रे मोरी रे। सुध विसरा गयो मोरी रे। चोर हो नंद किशोर कर गयो मन की चोरी रे। कर गयो मन की चोरी रे। वो काला एक बांसुरी वाला सूख गयो फिर एक चला गए कहाँ गयो एक कान सुना के। कहाँ गयो एक कान सुना के आके। ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढा गोकुल ढूंढा मैं मथुरा ढूंढा। कोई नगरिया ना छोड़ी रे। सुध विसरा गयो मोरी रे। वो काला एक बांसुरी वाला
बिसर मत जाना। तुम उसे बिसर मत जाना, और मैं तुमसे कहता हूँ वह तुम्हें ना बिसर जाए। और दोनों बातों में अंतर्द्वंद है, विरोधी हैं दोनों बातें। तुम्हारे गुरु कहते हैं तुम राधे राधे करो, और मैं तुमसे कहता हूँ राधे राधे भूल से मत करना, क्योंकि तुमने राधे राधे किया कि उससे संपर्क टूटा, तुमने मौन तोड़ा कि तुम संसार में आए, तुम मौन में गए कि तुम स्वयं में गए। स्वयं ही मौन में ही तुम हो, परम खामोशी में ही तुम बैठे हो। तुम्हारे गुरु कहते हैं कि तुम राधे राधे राम राम को बिसर मत देना, लेकिन नानक कहते हैं सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाए, वह मुझे भूल न जाए। जीवों का पालन पोषण करने वाला मैं तो एक जर्रा भी नहीं बना सकता। मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो नगण्य हूँ, नेग्लिजिबल हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं। लेकिन मैं तो भूल जाऊँगा, मैं तो भूलनहार हूँ, लेकिन वो मुझे भूल न जाए। सबना जिया का एको दाता, सो मैं बिसर न जाए। और कबीर कहते हैं कब आएगी वो शुभ घड़ी, जब वो बला जे राधे राधे जे राम राम बला है, ये तुम्हारे सिर से भूत उतर जाएगा। भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला, जैसे थे तैसे भय अब कछु कहा ना जाए। तुम जैसे हो वैसे ही भले हो, और ये जान लो कि तुम हो कौन। जैसे हो वैसे ही भले हो, जी अंत मॉरल आपको समझा दिया। तुम ही भले हो, दूसरा कोई भला नहीं है। ना कोई गुरु भला है, ना कोई पीर भला है, ना कोई पैगंबर भला है, ना कोई अवतार भला है, ना कोई भक्त भला है, ना कोई परमात्मा भला है। भले हो तो तुम हो। वो घड़ी शुभ है जिस घड़ी में तुम अपने आप को याद कर लेते हो। पलटू कहते हैं पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, वही घड़ी शुभ है, वही दिन शुभ है। याद पड़े जब नाम, सब नाम तुम्हें याद आ जाए। वह नाम क्या है? बस इसको खोजो, इसको जपो मत, इसको रिपीट मत करो। नो दाई सेल्फ रिपीट नहीं करना। शिवोहम अहम ब्रह्मस्मि, ये रिपीट नहीं करना है। ये नो सर्च इट, हु आर यू, सर्च, नो दाई सेल्फ, सर्च, सेल्फ रिमेम्बरिंग, सर्च, सेल्फ रिमेम्बरिंग, सर्च, रेपिटिशन नहीं। खोजो,
बस तुम अपने आप को खोजो, तुम्हारी सुध तो बिसर जाए और तुम उस घड़ी की इंतज़ार करो जब वो तुम्हारी यादाश्त तुम्हें भुला देगा। तुम्हारी खोपड़ी को पेनिट्रेट करके तुम्हारे हृदय और तुम्हारे रोम रोम में उसका संचार होगा। उसकी स्वर लहरियाँ बज उठेंगी, उसकी वीणा कड़कड़ा उठेगी, उसके मधुर संगीत तुम्हारे जिंदगी को बाकी महान बना देगी। धन्यवाद।